हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि डाइलेक्ट्रिक्स की दो टाइप्स होते हैं। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनके पास अपना डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे HCl, CO2, अल्कोहल, वाटर, है ना। और दूसरी तरफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है O2, N2, बेंजीन, मीथेन, है ना। ये नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के रूप में, है ना, वो क्या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का यूज होता है। उसको हम लोग जैसे जितने भी नॉन कंडक्टर हैं जिनके पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के रूप में यूज करते हैं, जो कि बेसिकली नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, है ना। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद देखेंगे कि कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, है ना। हालांकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितने, स्टार्टिंग में कैपेसिटर के डेफिनेशन में ही हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी शेप का हम लोग प्लेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आज 3 प्रकार के कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, है ना। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स तो समझते हैं पहले ना, डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये देखिए, ये प्लेट है, ये प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो यूज किया, और ये दूसरा प्लेट, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जिससे इसके पास डाइपोल मोमेंट बना, ठीक है। प्लस 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 प्लस। इससे क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो E जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, E इनसाइड, ठीक है। तो जिस भी प्रोसेस से ये वाला जो प्लेट है, इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव, और इस पे क्या किया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में जिस प्रोसेस के द्वारा हम डाइलेक्ट्रिक्स के बोथ सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं 8 is the process of develop equal and opposite charge on the both end of
dielectrics, the both end of dielectrics in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी डाइलेक्ट्रिक्स के दोनों फेस पर, दोनों सतहों पर समान एवं विपरीत आवेश प्रेरित करने की जो विधि है उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन, मतलब परावैद्युत का ध्रुवन। ओके, अब यहां पर देखिए कि बाहरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रहता तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहता, ई ही रहता। लेकिन अभी जो है इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यदि ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता, ये ई रहता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, अगर ये यहाँ पे स्पेस रहता या एयर फील्ड रहता तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई रहता। लेकिन अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जा रहा है ई डैश, है ना। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, के, अगर हम इसका और इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो वो रेशियो हमको देता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट, जैसे बिटवीन प्लेट इन स्पेस। ठीक है, एंड ई डैश, ई डैश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स in a dielectric medium, electric field between plates in electric मीडियम, है ना। ई डैश डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका रेशियो जो है वो हमको देगा क्या, के। तो के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू ई बाई ई डैश।
E बाई ई डैश। ओके, तो ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, परावैद्युत नियतांक। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो पहले डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं। अभी क्या है कि ये इफेक्ट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के कारण यहाँ पे अपोजिट चार्ज ये इंड्यूस्ड किया, और ये इंडक्शन के कारण, है ना, ये चार्ज जो है इस पे अपोजिट चार्ज, फिर इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव को इधर क्या कर देगा, अर्थेट करके, फिर इसमें नेगेटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी स्टोर करेंगे, या फिर नेगेटिव चार्ज को पास करा के पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करेंगे। मतलब नेक्स्ट प्लेट पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट प्लेट पे हम चार्ज को स्टोर करेंगे। लेकिन ये किसके कारण, तो इफेक्ट के कारण। ये तो अभी चार्ज को कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, चार्ज को ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यदि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लगातार बढ़ाते जाते, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे अगर मान लेते हैं जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के बाद फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं, है ना, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, है ना, चार्ज कैरियर की तरह होते हैं, और वो चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के बाद इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है ना, परावैद्युत भंजन। उस कारण से ये क्या होता है कि अब ये चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा, तो उस प्रोसेस, मतलब कि वो जो कंडीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना, या परावैद्युत भंजन। ठीक है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में यदि बात करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक ये एक इंसुलेटर या एक डाइलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि वो मैक्सिमम पॉइंट, अगर उस मैक्सिमम पॉइंट से थोड़ा सा, है ना, एकदम बिल्कुल जरा सा भी आगे बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम बढ़ाएं, वो वहां पे तुरंत डाइलेक्ट्रिक्स ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो वो जो लास्ट लिमिट है ना, उस लास्ट लिमिट को हम इस डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ बोलेंगे। ओके, तो इसको नोट करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हम लोग लिख सकते हैं when we apply a strong electric field, when we apply a strong electric field, then at its certain value, it dielectric
behave as conductor, behaves as a conductor। ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, this state is called डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। जब हम काफी मजबूत विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स पे, तो उसके कुछ निश्चित मान पर वो डाइलेक्ट्रिक जो है, परावैद्युत जो है, वो चालक की तरह बिहेव करने लगता है। और यह जो अवस्था है ना, परावैद्युत का यह अवस्था क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक्स ब्रेकडाउन, मतलब परावैद्युत भंजन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका वेन, ऐसे कर देते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ electric field up to which it tolerate and remain as insulator, remains as insulator। ठीक है, ओके। This is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, अप टू विच, मतलब मतलब कि जिस वैल्यू तक डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट करता है ना, अपने आप को इंसुलेटर बनाए रखता है, उस वैल्यू को हम लोग डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ बोलेंगे। और इसका यूनिट क्या होता है जी? तो इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट पर मीटर। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? प्रैक्टिकल यूनिट हो जाता है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।